भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव कितना सुंदर शब्द है ये। बिना भाव के यदि हम किसी संसारी को भी इनविटेशन देंगे, हमारे इंटेंशन नहीं है उसे बुलाने के, कोई भी मैरिज इनविटेशन है या कुछ भी फैमिली फंक्शन है, हम अगर किसी भी फ्रेंड को, रिलेटिव को बुलाते हैं और हमारा इंटेंशन ऐसा है कि बस ये फॉर्मेलिटी वाला इनविटेशन है, तो वो नहीं आएगा। कोई नहीं आता ऐसे किसी के पास बिना प्रॉपर इनविटेशन के। अगर मैं आपको फोन करके बोल दूं देख लेना, टाइम मिले तो आ जाना, तो आप भी नहीं आएंगे। तो सेम वैसे ही भगवान है। भगवान भी बिना भाव के बुलाए नहीं जाते। हम लोग भी तो क्या करते हैं ना, फॉर्मेलिटी ही करते हैं। भगवान के आगे भोजन रख दिया और सोचते हैं कि बस भगवान इसे खा लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। इस भोग के संदर्भ में एक कथा आती है भक्त नामदेव जी की। भक्त नामदेव जी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। भक्त नामदेव जी अपने नाना जी के साथ रहते थे। उनके नाना जी नित्य ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो भक्त नामदेव जी के मन में भी ऐसा होता था कि मैं भी काश कभी ठाकुर जी की सेवा करूं। तो अपने नाना जी से बहुत कहते थे कि नाना जी कभी तो मुझे करने दो सेवा। तो नाना जी कहते थे कि जिस दिन मैं कभी गांव जाऊंगा या बाहर जाऊंगा उस दिन तुम सेवा करना। तो भक्त नामदेव जी हमेशा नाना जी से पूछा करते कि नाना जी आप बाहर कब जाएंगे, आप गांव कब जाएंगे, क्योंकि मुझे भी अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो नाना जी बोले ठीक है, अभी मुझे कोई आवश्यक कार्य है, मैं 2 दिन बाद गांव जाऊंगा। तो जब नाना जी गांव जाने वाले होते हैं तो भक्त नामदेव जी से कहते हैं कि तुम नित्य ठाकुर जी की सेवा करना, उन्हें भोग लगाना। अपने ठाकुर जी को प्रातः बाल भोग के समय खीर का भोग लगाया जाता है, तुम उन्हें जरूर खीर का भोग लगाना। सारी खीर खुद ही मत खा जाना, ठाकुर जी को भी खिलाना। तो भक्त नामदेव जी सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं ठीक है नाना जी आप जाइए, अब ठाकुर जी की सेवा कुछ दिन मैं ही करूंगा। तो भक्त नामदेव जी सुबह सुबह उठते हैं और बहुत अच्छे से खीर बनाते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी खीर का भोग नहीं लगाते। तो नामदेव जी को मन में बहुत दुख होता है और सोचते हैं शायद मुझसे ही कोई अपराध हुआ है। आज खीर बनाने में मुझसे शायद खीर अच्छी नहीं बनी होगी, तभी ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाई। नामदेव जी ऐसा सोच करके स्वयं भी पूरा दिन कुछ नहीं खाते और दुखी रहते हैं। फिर अगले दिन नामदेव जी उठते हैं और सोचते हैं कि कल मैंने भी कुछ नहीं खाया, ठाकुर जी ने भी कुछ नहीं खाया, आज तो मुझे बहुत अच्छे से खीर बनानी पड़ेगी। तो नामदेव जी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, बहुत साफ सफाई से अच्छे से खीर बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, पर आज भी ठाकुर जी खीर नहीं खाते। तो नामदेव जी फिर बहुत दुखी हो जाते हैं और 2 दिन से उस छोटे से 5 वर्ष का जो बालक है उसने कुछ नहीं खाया। फिर वो रोते रोते ही सो जाते हैं और तीसरे दिन ठाकुर जी के लिए खीर बनाते हैं। उस दिन वो विशेष ध्यान रखते हैं कहीं कोई आज गलती ना हो जाए। वो बहुत अच्छे से खीर बनाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, पर आज भी ठाकुर जी खीर का भोग नहीं लगाते। तब नामदेव जी कहते हैं हे भगवान, क्या गलती हुई है मुझसे, क्यों मुझे इतना सता रहे हो? खीर का भोग लगा लो, नहीं तो कल नाना जी आएंगे तो बोलेंगे मैंने आपको भोग नहीं लगाया और मुझे आपकी कभी भी सेवा नहीं देंगे। हे भगवान, यदि आज आपने खीर का भोग नहीं लगाया तो इस चाकू से मैं अपना गला काट के अपने प्राण त्याग दूंगा। हे भगवान प्लीज खीर का भोग लगा लो। ठाकुर जी प्रकट होते हैं और खीर को पीने लगते हैं। नामदेव जी बोलते हैं बस बस सारा मत पीना, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, थोड़ा प्रसाद मुझे भी देना। तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें भी खिलाते हैं और स्वयं भी खाते हैं। ऐसा नित्य चलता है। जब भक्त नामदेव जी के नाना जी आते हैं तो उनसे पूछते हैं बेटा भक्ति कैसी रही? तो नामदेव जी सारा वृत्तांत बड़े विस्तार से और प्रसन्नता पूर्वक बताते हैं। नाना जी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं उनकी सारी बातें सुनकर और कहते हैं ऐसा है तो मेरे सामने भी भोग लगाओ, तो मैं भी देखूंगा ठाकुर जी कैसे खीर का भोग लगाते हैं। परंतु यह क्या, जब भक्त नामदेव जी नाना जी के साथ जाते हैं खीर का भोग लगाने, तो आज फिर ठाकुर जी खीर का भोग नहीं लगाते। तब नामदेव जी उनसे कहते हैं क्यों मुझे नाना जी के आगे झूठा साबित कर रहे हो? मैंने नाना जी को सारी बातें बता दी है, अब तो आप भोग लगा लो, नहीं तो मैं वापस से अपने बालहट पे आ जाऊंगा। नामदेव जी के ऐसा कहते ही ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और खीर का भोग लगाते हैं और प्रसाद नामदेव जी को भी देते हैं। तो यह देखकर नाना जी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और बोलते हैं मैंने इतने सालों तक साधना की, तपस्या की, भक्ति की, इतने सालों तक ठाकुर सेवा की, पर मेरा तो ठाकुर जी ने आज तक भोग नहीं लगाया। इस बच्चे की सिर्फ कुछ दिनों की सेवा पर ही ठाकुर जी रीझ गए। फिर नाना जी को बात समझ में आ जाती है कि ठाकुर जी केवल भाव के ही भूखे हैं।
ठाकुर जी भी कहते हैं, भाव से सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। तो दोस्तों, ठाकुर जी को सिर्फ और सिर्फ भाव की ही जरूरत है। उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि आप उन्हें कितनी भेंट चढ़ा रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, कितना महंगा आसन बनवा रहे हैं। वो सब आपके भाव की बात है। आपका भाव है तो आप भले ही बनवाइए, अच्छे से अच्छा करिए ठाकुर जी के लिए सब कुछ। यदि आपका भाव नहीं, सिर्फ थोथा दिखावा है ठाकुर जी के लिए, यदि आप पोशाक भी लाते हैं, वो भी 4 लोगों को दिखाते हैं, हम ठाकुर जी के लिए इतनी महंगी पोशाक खरीदते हैं, हम ठाकुर जी के लिए ऐसा करते हैं, हम ठाकुर जी के लिए मल्यागरी से चंदन मंगवाते हैं, सिर्फ ये भी आपका दिखावा है, तो सब व्यर्थ है दोस्तों, सब कुछ व्यर्थ है। ठाकुर जी सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। जैसा कि गीता में भी भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यही वो कहना चाहते हैं कि जो मेरा भक्त मुझे भाव से पत्र पुष्प फल कुछ भी देता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जैसा कि अपन लोग भी देखें अगर अब आपस में, तो हम भी सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन ही देखते हैं लोगों के। आज यदि आपको भी यदि कोई बिना इंटेंशन के कुछ बोलेगा, कोई भी चीज ऑफर करेगा, अगर उसके इंटेंशन नहीं है तो आपको भी समझ आ जाएंगे, मुझे भी समझ आ जाएंगे। जब हम जैसे नॉर्मल लोगों को ही इतना समझ आता है, तो फिर ठाकुर जी तो भगवान है। ठाकुर जी भी भाव के ही भूखे हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।